नमस्कार। 4PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आखिरकार ये अपना दल इसमें इस वक्त क्या चल रहा है? जी हाँ, पहले आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, उसके बाद आरपी गौतम को, जो कि दलित बिरादरी से वो आते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जो है अभी आपने 2 दिन पहले एक खबर देखी कि जो अपना दल एस से पहले निकाले जा चुके हैं और जिनके ऊपर पार्टी ने एक्शन लिया, उन लोगों ने मिलकर एक नया मोर्चा बना लिया। उसका नाम दिया अपना मोर्चा। जी हाँ, और उन लोगों ने ये एक बड़ा दावा किया कि 9 विधायक अपना दल एस के उनके साथ हैं। ये कोई छोटा दावा नहीं, बहुत बड़ा दावा है। 12 विधायक है अपना दल एस के इस वक्त। 12 में से 9 विधायक अपना मोर्चा ने दावा किया है कि 9 अपना दल इसके विधायक उनके साथ है और वो जल्द अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अब एनडीए के साथ वो जाएंगे, किसके साथ वो जाएंगे और क्या वाकई में वो 9 विधायक हैं अपना मोर्चा के साथ? अगर वो अपना दल इसके 9 विधायक अपना मोर्चा जो कि जो नया बना हुआ है अभी मोर्चा, अगर उस मोर्चे के साथ हैं और वो लोग जो है अपना दल इससे अलग होने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा अनुप्रिया पटेल को। कुछ छोटा झटका नहीं होगा। अगर 12 में से 9 विधायक कट रहे हैं आपसे, तो पार्टी का हाल क्या होगा उत्तर प्रदेश में आपको पता है? वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में आपने देखा ना कि जो है शिवसेना 2 भागों में बढ़ गई। अब अनुप्रिया पटेल ने एक बड़ा बदलाव किया संगठन में इतना बड़ा बदलाव किया कि उसका असर उनके पति पर देखने को मिला। पति को नंबर 2 से नंबर 3 की पोजीशन पर अनुप्रिया पटेल लेकर चली आई। उनको बना दिया गया पार्टी का उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो काम कर रहे थे। ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। और आशीष पटेल ने भी जो है मंच से इशारों में जो बागी नेता है अपना दल एस के, उन पर हमला बोला और नाम तो नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, लेकिन बीजेपी पर भी वो इशारों में हमला बोल गए। उन्होंने कहा कि अपना दल एस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तेजी से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है संगठन, तो उसको जो है कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है अपना दल इसके अंदर और आखिरकार इसका अंजाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक से जुड़ चुके हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है 4PM पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, अपना दल एस और बीजेपी के बीच में जो विवाद आए दिन सुनने को मिलते हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता रहता है, वो कोई नया नहीं है, काफी टाइम से चला आ रहा है। लेकिन अभी हाल में जो पार्टी के अंदर चल रहा है, ये क्या है सर? कभी जो है अभी खबर आई 2 दिन पहले कि कुछ लोगों ने अपना मोर्चा बना लिया है, वो अपना दल इससे अलग हो चुके हैं। उसमें कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी ने उनको पहले निकाल दिया। वो कह रहे हैं कि भैया असली जो है अपना दल ऐसे है वो हम ही हैं। और एक बड़ा दावा वो ये करते हैं कि 9 विधायक उनके साथ में हैं। आज खबर आई कि जो है आशीष पटेल का जो कद है वो घटा दिया गया है, नंबर 2 से नंबर 3 की पोजीशन पर पत्नी अनुप्रिया पटेल उनको ले आई है। तो ये क्या चल रहा है सर अपना दल के अंदर? देखिए, अगर आप देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो हलचल है, उसकी धमक आज हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और ये अगले 1 साल तक चलेगी। अब जितने राजनीतिक दल हैं या जितने नेता हैं, सब अपना आकलन करने में लगे हुए हैं। 2027 में उनको किसके साथ जाना है, 2027 में उनकी स्थिति क्या होगी, किसका अस्तित्व बचेगा, कौन नए आएंगे, कौन पुराने आएंगे, कौन अंदर आएंगे, कौन बाहर जाएंगे, इसका सब भूमिकाएं बन रही हैं और सब अपना आकलन कर रहे हैं, अपनी ताकत को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत अगर आप देखें, अनुप्रिया पटेल भी उनमें से एक है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनका एक विशेष जाति का ये दल है। तो अब उनको लगा है कि हमें भी थोड़ा विस्तार करना चाहिए, तो उन्होंने तिवारी जी को घुसा लिया है। अब तिवारी जी क्या कर देंगे उसमें आके। लेकिन ये होता है कि भाई एक ही परिवार की पार्टी है। आरोप लग रहे थे, कुछ कार्यकर्ताओं ने भी आरोप लगाए थे, कुछ अधिकारियों ने भी, जो पदाधिकारी थे, आरोप लगाए थे और इस्तीफा भी
प्रदेश अध्यक्ष का हुआ था। हालांकि बाद में चर्चा ये चली थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है। उनका कहना ये था कि नहीं, मेरी तो उपेक्षा हो रही थी तो मैंने तो इस्तीफा दिया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर एक लंबे समय से चल रहा है। और दूसरा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के पहले से लेके लोकसभा चुनाव के दौरान भी और बाद में भी अनुप्रिया पटेल जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही हैं, मुखर होकर बोलती रही हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और खुद उनके जो पति हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी थोड़े सख्ते में हैं कि भाई ऐसे कैसे चलेगा कि आप उस प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहें, उसकी मलाई भी खाएं और सरकार की बुराई भी करें। अब ये मजबूरी है कि उनको दिल्ली के इशारे पे इस तरह की चीजें बोलनी पड़ती हैं, लेकिन उसके नफे नुकसान भी हैं अपने। हालांकि नफे कम है, नुकसान ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये अपने जो चुनावी हथियार हैं उन पर धार लगाई जा रही है और इसीलिए संगठन में बदलाव किया गया है। देखिए, उनके पति जो हैं वो दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे चले गए हैं। इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। दखलंदाजी उनकी जितनी पहले थी इतनी अब रहेगी। नाम के लिए भले किसी और को बिठा दिया जाए, लेकिन दखलंदाजी उनकी बरकरार है। मुझे ऐसा परिवारवाद का सर जो आरोप ये लगता आया है, पार्टी के ही नेताओं ने जो आरोप लगाया, तो क्या एक संदेश देने का प्रयास किया गया है इस एक्शन से? भाई देखिए, ये इसीलिए मैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इनका कद घटा के अनुप्रिया पटेल चाहती हैं कि उनके कार्यकर्ताओं और उनके जो पदाधिकारी हैं उनमें एक ये मैसेज जाए कि यहाँ पे पार्टी में ऐसा नहीं है कि इनकी ही पावर चलेगी या यही सब कुछ करेंगे। तो उनका कद घटा के एक मैसेज दिया है कि भाई फलाने को कमान दी गई है तो वो काबिल कार्यकर्ता है, काबिल पदाधिकारी हैं, तो इसमें आप भी आ सकते हैं। और दूसरा बड़ी बात यह है कि आज जिस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद और तमाम इन चीजों के चुनाव होते हैं, तिवारी को बनाने का फायदा यह है कि ब्राह्मणों में भी एक मैसेज जाएगा ना भाई, जो उस क्षेत्र के, इनके क्षेत्र के जो ब्राह्मण हैं उनमें भी मैसेज जाएगा। और कल को अगर वो इनकी पार्टी से टिकट पाते हैं तो वो ब्राह्मणों में भी सेंध लगाएंगे और इनकी जाति का भी टिकट उनको मिलेगा। तो ये तमाम जो है कैलकुलेशन चल रही है नेताओं की। और सबसे बड़ा संदेश वही है जो आपने पूछा है सवाल, कि भाई ये एक मैसेज देना चाहती हैं अपने कार्यकर्ताओं को उनको, ताकि वो पार्टी छोड़ के ना भागे, दूसरी जगह ना जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्टी में भगदड़ सी मच गई थी पिछले दिनों, और जिस प्रकार से हर नेता, हर कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ बोल रहा था, पार्टी में दम घुट रहा है, पार्टी में उपेक्षा हो रही है, इस तरह की जब चर्चाएं लगातार चल रही थी, तो उसी के तहत ये एक्शन या अनुप्रिया पटेल ने लिया है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर जो ये अभी नया जो मोर्चा बना है, अपना मोर्चा, और जो अपना दल एस के लोग जो निकले हैं उन्होंने बनाया है, और इसके संयोजक हैं ब्रजेंद्र प्रताप पटेल। तो ये कह रहा है कि 9 विधायक इनके साथ में हैं और जो है अमित शाह से मुलाकात ये करेंगे, उसके बाद ही फैसला होगा कि किसके साथ में जाएंगे। लेकिन अभी तक खैर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही 4PM करता है कि 9 विधायक इनके साथ में है या नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है अपना दल इसके 9 विधायक हमारे साथ हैं। तो अगर 9 विधायक उनके साथ में है तो अगर वो लोग जा रहे हैं इनके साथ में, तो अनुप्रिया को सबसे बड़ा झटका लगेगा फिर उत्तर प्रदेश को। कुल 12 विधायक इनके हैं। देखिए, मैंने ये कहा है कि जो 9 विधायक इनके साथ हैं उसकी कहीं सूची की पुष्टि नहीं हो रही है। दूसरे विधायकों ने कहीं कोई बयान प्रेस में दिया नहीं है। तो जब तक उनकी तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, ये कहना कि 9 उनके साथ हैं, ये भी बेईमानी है। दूसरी बात है, अगर हम ये भी कह दें कि नहीं टूटे हैं, वो पक्के उनके साथ हैं, ये भी बेईमानी है, क्योंकि जानकारी तो हमें है नहीं। मैंने आपको ये कहा कि आगामी चुनाव के तहत सब अपने नफे नुकसान देख रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि बिहार चुनाव जो है ये मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। उसी के बाद, उसके रिजल्ट आने के बाद में यूपी में बहुत सारी उठापटक होंगी, बहुत सारे दल बदल होंगे, बहुत सारे नेता पार्टियों में जाएंगे, कोई पार्टी में आएंगे। इस तरह की जो बहुत सारी उठापटक है वो आपको दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये जो 9 विधायक की बात कर रहे हैं, ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं पद पाने के लिए, टिकट पाने के लिए और अपनी मजबूती दिखाने के लिए। इस तरह का कृत्य ये कर रहे हैं कि जिससे कि दबाव में पार्टी आए।
लेकिन अब पार्टी कितने दबाव में आएगी, क्या करेगी, कैसे होगा, अब वो तो समय ही बताएगा। दूसरा, अगर आप बात करते हैं अमित शाह से मिलने की, तो अमित शाह के पास तो तमाम हथकंडे और तमाम हथियार हैं, और उनके पास जुमलेबाजी भी है, वो जुमलेबाजी भी कर सकते हैं कि नो की जुमलेबाजी कर दीजिए। उनके पास तोड़ने के हथियार भी हैं, उनके पास एजेंसी है, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने तोड़े नहीं है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप चाहे आसाम देख लीजिए, चाहे कोई दूसरा स्टेट, तोड़ फोड़ में तो उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई है नहीं। तो तोड़ के क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तोड़ के क्या करना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उसकी सिरदर्दी ये कोई छोटे मोटे दल नहीं है। उसकी जो सिरदर्दी है, खुद अंदर से ही सिरदर्दी है योगी आदित्यनाथ के रूप में। तो उस सिरदर्दी को मिटाने के लिए, उस सिरदर्दी को या कमजोर करने के लिए, और उसको आईना दिखाने के लिए इस तरह की चीजें भी, इस तरह की पैंतरेबाजी भी हो सकता है ऊपर से ही कराई जा रही हो। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही आपको कहा कि अनुप्रिया पटेल लगातार जो बोल रही हैं, वो किसके इशारे पे बोल रही हैं, और उनके हस्बैंड जो है वो बीच बीच में बयानबाजी प्रेस में करते रहते हैं, बीच बीच में दिखाते रहते हैं, वो किसके इशारे पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पार्टी के अंदर ही तमाम चीजें चल रही हैं। कोई भी आकलन करने के लिए, कोई भी नतीजे पे पहुंचने के लिए, मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दीबाजी है, और ये कोई बहुत बड़ा ऐसा काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो गया है कि इस पे तमाम सियासी दल और बाकी लोग चिंतित या चिंता कर रहे हैं। उन्होंने अपनी छोटी सी पार्टी में फेरबदल किया है, अपने कार्यकर्ताओं को बांधे रखने के लिए उनकी एक ये छोटी सी कोशिश है, और उनके वो भाई पति है, हस्बैंड है, तो आप जान सकते हैं कि उनकी कितनी पावर होगी। अगर उनको कोई पद भी ना दें, तब भी उनके पास पावर है। आज सोनिया गांधी किसी पद पे नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और है, और आज भी सोनिया गांधी को लोग पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? दूसरी बात यह है ना कि जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, उनके पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आज भी कई लोग उनके पास जाते हैं और अपनी बातें बनवाते हैं, और वो टिकट पा जाते हैं। तो ये किसी पद पर रहे ना रहे, इनकी ताकत बरकरार है। कोई इस तरह की मनमुटाव की बात या कोई इस तरह की नहीं है, ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है, ताकि अपने लोगों को बांधे रखा जाए और अपने लोगों को पुचकारा जाए कि भाई नहीं नहीं, हम इनको हटा देते हैं, इनको नीचे कर देते हैं, और ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये खाली नूरा कुश्ती है, इससे ज्यादा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी। सर, पल्लवी पटेल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो अपना दल इसमें चल रहा है, तो इसका फायदा पल्लवी को मिलेगा? जो पटेल बरादरी का वोट है, वो खिसक के उधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से जो पार्टी में चल रहा है, उसको देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि जो खामोशी है पल्लवी पटेल की, वो कुछ और ही बता रही है। देखिए, जो अभी अनुप्रिया पटेल के साथ लोग हैं, और अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो मुझे लगता है कि अनुप्रिया पटेल को उस तरह का नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सेटिस्फाई नहीं हुआ इनका कार्यकर्ता, वो पल्लवी पटेल का रुख कर सकता है। दूसरा, मैं जो देखता हूं कि जो लड़ाई आने वाले 2027 में होगी, उसमें ये तमाम छोटे छोटे दल किनारे लग जाएंगे, और ये लड़ाई बड़े बड़े दलों में होगी। भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, और तीसरे नंबर पे गठबंधन अगर कोई बनता है, या कांग्रेस और भाजपा सपा का गठबंधन बनता है, तो ये लड़ाई उनके बीच होगी। अब ये चाहे उसमें पल्लवी पटेल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे तो दूसरे लोग हों, अगर इक्का दुक्का सीट कहीं पा जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरह से आज ये कब्जे जमा के बैठे हैं, एक एक दर्जन विधायक कई पार्टियों के हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 8 हैं। जैसे आप वेस्टर्न यूपी में देखेंगे कि आज 9 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के हैं। तो ये इस तरह के दल जो है समाप्त हो जाएंगे, लड़ाई बड़े दलों के सामने, बड़े दलों की लड़ाई होगी, और उसमें नुकसान छोटे दलों का हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक सर, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार के पी मलिक सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से अपना दल एस में जो इस वक्त घमासान मचा हुआ है, वो धीरे धीरे जो है खुलकर अब सामने आने लगा है। पहले तो ये जो घमासान है वो 2 दल यानी कि अपना दल एस और बीजेपी में देखने को कई बार मिला है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखने को मिले हैं, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। जो पार्टी के निकाले हुए लोग हैं, वो अलग अपना मोर्चा बना रहे, वो ये दावा कर रहे हैं कि 9 विधायक उनके साथ है। हालांकि अभी पुष्टि किसी विधायक ने भी नहीं की है, और ना ही जिनको 9 विधायक की बात करें, उनमें से एक भी विधायक सामने नहीं आया कि यह उसने कोई नाराजगी जाहिर की हो। लेकिन जो ब्रजेंद्र प्रताप पटेल हैं, जो संयोजक हैं अपना मोर्चा के, उन्होंने ये दावा किया है ना कि वो 9 विधायक उनके साथ में है, अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। वो उसके बाद देखने को ये मिला, हाँ, उससे पहले तमाम आरोप भी लगे। जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि इसमें परिवारवाद चल रहा है।
अपनों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है और जो कार्यकर्ता उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। इस तरह के आरोप लगे तो जो ये कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से पति आशीष पटेल का जो कद घटाया गया है, शायद ये संदेश देने का प्रयास किया गया हो कि देखिए हम अपनों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और कार्यकर्ता भी हमारे लिए बहुत कुछ है, जो हमारे बड़े जो हमारे नेता है वो भी हमारे लिए बहुत कुछ है। शायद ये संदेश देने का प्रयास अनुप्रिया पटेल ने किया हो। अब आगे पार्टी में क्या होता है, क्या बदलाव देखने को मिलता है, इसका इंतजार करना। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रिपोर्ट किया।